हेलो, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग भारतीय वन एक्सरसाइज 6 का जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। इससे पहले यदि आप इसका थ्योरी पार्ट नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर के उसको देख लें। इसके बाद आप इस वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पहला नंबर का क्वेश्चन है dx निकाले जब x बराबर a cos स्क्वायर थीटा और y बराबर a sin स्क्वायर थीटा। तो हम लोग एक बार थ्योरी चर्चा कर लें। इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको पैरामीटर इसमें ढूंढना है, जिसको हम लोग प्राचल बोलते हैं। तो प्राचल यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर भी क्या है, थीटा है। थीटा के सापेक्ष दोनों को डीसी करना है। तो यहाँ पर थीटा के सापेक्ष डीसी करेंगे तो dx बटा डी थीटा मिलेगा। यदि हम इसको क्या करें, थीटा के सापेक्ष डीसी करें तो यहाँ पर डी आउटर डी थीटा मिल जाएगा। हमको पता क्या करना है, तो डी आउटर dx पता करना है। तो डी आउटर dx पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, डी वाई बाई डी थीटा बटा dx बाई डी थीटा करना होगा। करने के बाद यदि कट रहा हो तो काटेंगे, यदि कोई फार्मूला लग रहा हो तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद जो भी आ जाए वही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर x बराबर a cos स्क्वायर थीटा है और y बराबर a sin स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर थीटा के सापेक्ष डीसी करें तो यहाँ पर होगा dx बाय डी थीटा। a हमारा कांस्टेंट है, बाहर होगा यहाँ पर होगा d cos थीटा का होल स्क्वायर बट्टा यहाँ पर d cos थीटा इंटू d cos थीटा बट्टा होगा d थीटा। dx बाय डी थीटा बराबर a, यहाँ पर x का पावर n का फार्मूला लगना है। तो x स्क्वायर का हम लोग डीसी पर है 2x, तो 2x के जगह पर आ जाएगा यहाँ पर थीटा। फिर cos थीटा का डीसी माइनस में होगा sin थीटा, या यहाँ पर dx बाय डी थीटा बराबर माइनस में 2a sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए फिर यहाँ पर भी हम लोगों को थीटा के सापेक्ष डीसी करना है। तो थीटा के सापेक्ष डीसी करें तो यहाँ पर होगा डी वाई बाई डी थीटा बराबर a हमारा कांस्टेंट है, बाहर होगा यहाँ पर d sin थीटा का होल स्क्वायर बट्टा होगा d sin थीटा इंटू d sin थीटा बट्टा होगा d थीटा। डी वाई बाई डी थीटा बराबर a, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, तो यहाँ पर होगा 2 sin थीटा इंटू साइन का डीसी हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए हम लोगों से पूछा जा रहा है कि डी आउटा dx निकाले। तो डी आउटा dx निकालने के लिए हम लोगों को करना होगा डी वाई बाई डी थीटा बट्टा dx बाय डी थीटा। यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा का मान 2a sin थीटा इंटू cos थीटा है बट्टा dx बाई डी थीटा का मान यहाँ है माइनस में 2a sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर 2a से 2a कट जाएगा, sin थीटा से sin थीटा कटेगा, cos थीटा से cos थीटा कटेगा। कटने के बाद dy बाय dx बराबर होगा माइनस में 1। इस क्वेश्चन का एक का दूसरा क्वेश्चन है x बराबर a cos क्यूब थीटा और y बराबर है a sin क्यूब थीटा। यहाँ पर भी पैरामीटर हमारा थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है। इसको भी थीटा के सापेक्ष डीसी करना है। जब थीटा के सापेक्ष डीसी करें और इसको भी थीटा के सापेक्ष डीसी करना है, जब डीसी करें तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा dx बाय डी थीटा बराबर a हमारा कांस्टेंट है, बाहर होगा यहाँ पर d cos थीटा का होल क्यूब बट्टा होगा d cos थीटा इंटू d cos थीटा बट्टा होगा d थीटा। अब यहाँ पर dx बाय डी थीटा बराबर a, यहाँ पर x का पावर n का डीसी होगा 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos का डीसी हो जाएगा माइनस में sin थीटा। यहाँ पर dx बाय टी थीटा बराबर 3a, माइनस को पीछे कर लेते हैं, यहाँ पर होगा sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ फिर थीटा के सापेक्ष डीसी करें तो
यहाँ पर मिल जाएगा हमको dx बाय डी थीटा बराबर ए कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पर होगा डी साइन थीटा का होल क्यूब बट्टा डी साइन थीटा इंटू डी साइन थीटा बट्टा होगा डी थीटा डी वाई बाय डी थीटा बराबर ए, यहाँ पर x का पावर n का डी सी यहाँ पर भी लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन का डी सी हो जाएगा कॉस थीटा, या यहाँ पर डी वाई बाय डी थीटा बराबर 3a, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर dx बाय डी थीटा भी पता हो गया, यहाँ पर dy बाय डी थीटा भी पता हो गया। जब ये दोनों मान हम लोगों को पता हो जाए तब हम लोग अब निकालते हैं dy बाय dx। तो dy बाय dx निकालने के लिए हम लोग करते हैं dy बाय डी थीटा बट्टा dx बाय डी थीटा। यदि t रहता तो हम लोग लिखते dy बाय dt बट्टा dx बाय dt। यहाँ पर dy बट्टा dx का मान है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा माइनस में 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3a से 3a हमारा घटेगा, यहाँ पर साइन थीटा से स्क्वायर को हटा सकते हैं, स्क्वायर से हम कॉस थीटा को हटा सकते हैं। अब dy बाय dx बराबर होगा, यहाँ पर बचा हुआ है सिर्फ साइन थीटा और नीचे बचा हुआ है एक कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाय dx बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। एक का तीसरा क्वेश्चन है x बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और y बराबर है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पर भी हमको थीटा के सापेक्ष डीसी करना है और यहाँ पर भी थीटा के सापेक्ष डीसी करना है, तो यहाँ से dx बाय डी थीटा मिल जाएगा, यहाँ से dy बाय डी थीटा मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x बराबर a से गुणा कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस a कॉस थीटा, यहाँ पर भी y बराबर a से गुणा कर लें यहाँ पर हो जाएगा a थीटा प्लस a साइन थीटा। अब यहाँ थीटा के सापेक्ष डीसी करने पर यहाँ पर भी थीटा के सापेक्ष डीसी करने पर, जब थीटा के सापेक्ष डीसी करते हैं तो यहाँ पर होगा dx बाय डी थीटा बराबर dA बट्टा डी थीटा माइनस a हमारा कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पर d cos थीटा बट्टा होगा डी थीटा। अब यहाँ पर dx बाय डी थीटा बराबर होगा a हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 माइनस a cos का डीसी होता है माइनस में साइन थीटा, यहाँ पर dx बट्टा डी थीटा बराबर 0 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर होगा a साइन थीटा या dx बाय डी थीटा बराबर a साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को थीटा के सापेक्ष डी से इसको कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाय डी थीटा बराबर a कांस्टेंट है बाहर, यहाँ पे होगा डी थीटा बट्टा डी थीटा प्लस a, यहाँ पर होगा d साइन थीटा बट्टा डी थीटा, dy बाय डी थीटा बराबर a, डी थीटा बाय डी थीटा 1 हो जाएगा प्लस a साइन का डीसी होगा cos थीटा, या यहाँ पर dy बाय डी थीटा बराबर a प्लस a cos थीटा। अब यहाँ से हम a कॉमन यदि ले लें तो a कॉमन लेने के बाद 1 प्लस cos थीटा होगा। अब देखिए dx बाय डी थीटा भी पता है और dy बाय डी थीटा भी पता है, हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए dy बट्टा dx चाहिए। तो dy बट्टा dx निकालने के लिए dy बाय डी थीटा बट्टा होगा dx बाय डी थीटा, dy बाय
डी थीटा का मान यहाँ पर है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा डी एक्स बाई डी थीटा का मान है यहाँ पर a साइन थीटा। यहाँ पर a से a हमारा कटेगा, कटने के बाद dy बाय डी एक्स बराबर, अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा है, बट्टा यहाँ पर है साइन थीटा। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में, और साइन थीटा का भी फॉर्मूला होता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला होगा 2 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर देखिए 2 से 2 हमारा कटेगा, यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2 से स्क्वायर को हटा सकते हैं। यहाँ पर होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस थीटा बाई 2 बट्टा होगा साइन थीटा बाई 2, या डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस बाय साइन, ये हो जाएगा कॉट थीटा बाय 2। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। एक का चौथा क्वेश्चन है x बराबर a cos t प्लस b sin t और y बराबर है a sin t प्लस b cos t। यहाँ पर हमारा जो पैरामीटर है वो t है, मतलब हमको किसके सापेक्ष डीसी करना है, तो t के सापेक्ष डीसी करना है। जब हम लोग t के सापेक्ष डीसी करें तो यहाँ पर होगा dx बाय dt बराबर a हमारा कांस्टेंट है, बाहर होगा, यहाँ पर d cos t बट्टा dt प्लस b हमारा कांस्टेंट है, बाहर होगा, यहाँ पर होगा d sin t बट्टा dt, dx बाय dt बराबर a cos का dc होता माइनस में sin t प्लस b sin t का dc होगा cos t, dx बाय dt बराबर माइनस में a sin t प्लस b cos t। अब यहां भी t के सापेक्ष डीसी करें तो dy बाय dt बराबर होगा a, यहां पर होगा d sin t बट्टा dt प्लस b हमारा कांस्टेंट है, बाहर होगा, यहाँ पर होगा d cos t बट्टा dt। अब यहाँ dy बाय dt बराबर a साइन का dc होगा cos t प्लस b cos का dc माइनस में sin t, dy बाय dt बराबर a cos t प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पे होगा b sin t। अब देखिए हम लोगों से बोला जा रहा है कि dy बटा dx निकालो, तो dy बटा dx निकालने के लिए हमको चाहिए dy बाय dt बट्टा dx बाय dt। अब dy बटा dt का मान यहाँ है, dx बटा dt का मान यहाँ है, इस दोनों मान को यहाँ पर रखें हैं, तो यहाँ पे होगा a cos t माइनस b sin t बट्टा यहाँ पे dx बाय dt का मान ये होगा माइनस में a sin t प्लस b cos t, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे होगा b cos t माइनस a sin t, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक का पांचवा क्वेश्चन है x बराबर रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर और y बराबर है रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमको पैरामीटर अर्थात प्राचल ढूंढना है, तो प्राचल हमारा यहाँ पर t है, यहाँ पर भी t है, तो दोनों को t के सापेक्ष dc करेंगे, तो यहाँ पर dx बाय dt मिल जाएगा, यहाँ पर dy बाय dt मिल जाएगा। जब dx बाय dt और dy बाय dt हमको मिल जाए तो dy बटा dx निकालने के लिए dy बटा dt बट्टा dx बटा dt करते हैं और कुछ नहीं करते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर t के सापेक्ष dc करने पर, ये जो हम लिखे हैं t के सापेक्ष dc करने पर लिखे हैं, आप पूरा लिखिएगा dx बाय dt बराबर d रूट 1 प्लस टी स्क्वायर बटा होगा d 1 प्लस
टी स्क्वायर इंटू डी 1 प्लस टी स्क्वायर बट्टा होगा डी टी। यहाँ पर डी एक्स बाय डी टी बराबर रूट, ये x का काम करेगा और रूट x का रेशियो होता है 1 बाय 2 रूट x। यहाँ पे 1 बाय 2 रूट x, x के जगह पर होगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का रेशियो 0 प्लस टी स्क्वायर का रेशियो हमारा हो जाएगा 2t। अब dx बाय dt बराबर 2t प्लस 0 2t, 2 से हमारा 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचा t बाय रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। डी एक्स बाई डी टी का मान पता हो गया। जब डी एक्स बाई डी टी का मान पता हो जाए तो हम लोग को फिर अब यहाँ पर भी टी के सापेक्ष डी सी करें। यहाँ पे होगा डी बाय डी टी बराबर डी रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टा होगा डी 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टा होगा डी टी। यहाँ पे डी वाई बट्टा डी टी बराबर रूट एक्स का डी सी 1 बाय 2 रूट एक्स, एक्स के जगह पर होगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डी सी 0 माइनस टी स्क्वायर का डी सी होगा 2t। यहाँ पे डी वाई बट्टा डी टी बराबर माइनस में 2t, क्योंकि 0 में से में 2t को घटाएंगे तो माइनस में होगा 2t और यहाँ पर हम लोग 2 से 2 को हटा सकते हैं तो यहाँ पे बचा माइनस टी बट्टा रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि डी वाई बट्टा डी एक्स निकालिए, तो डी वाई बट्टा डी एक्स निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं कि डी वाई बट्टा डी टी बट्टा होगा डी एक्स बट्टा डी टी। अब यहाँ डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर होगा डी वाई डी टी का मान होगा माइनस में t बट्टा रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टा डी एक्स बाई डी टी का मान होगा t बट्टा रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर t से t हमारा कटेगा, कटने के बाद डी वाई बाय डी एक्स बराबर ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे होगा रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर बट्टा रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस का चिन्ह पीछे रहेगा। फिर यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स बराबर होगा माइनस में दोनों पे रूट है, दोनों रूट को हम एक ही साथ लिखें तो रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर बट्टा होगा 1 माइनस टी स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। एक का छठा क्वेश्चन है x बराबर t प्लस 1 बाय टी और यहाँ पर y बराबर है t माइनस 1 बाय टी। यहाँ पे जो पैरामीटर है हमारा वो t है तो हम लोगों को t के सापेक्ष डीसी करना होगा, तो हम लोग t के सापेक्ष डीसी करें और यहाँ पर भी t के सापेक्ष डीसी करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको मिल जाएगा dx बट्टा dt बराबर यहाँ पर होगा dt बट्टा dt प्लस है तो प्लस यहाँ पर d 1 बाई टी बट्टा dt। यहाँ पर डी वाई बट्टा डी टी निकालना चाहें तो यहाँ पे होगा डी टी बट्टा डी टी माइनस यहाँ पे होगा डी 1 बाई टी बट्टा डी टी। अब देखिए यहाँ पर डी एक्स बाय डी टी बराबर डी टी बाई डी टी 1 होगा प्लस 1 बाई टी का डी सी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। आप याद कीजिए हम लोग पीछे फार्मूला पढ़े हैं कि 1 बाय एक्स का डी सी माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 1 बाय एक्स के जगह पर t है तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर के जगह पर आ जाएगा टी स्क्वायर। यहाँ पर भी डी वाई बट्टा डी टी बराबर डी टी बाई डी टी 1 होगा माइनस यहाँ पर भी वही फार्मूला हो जाएगा माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। अब देखिए डी एक्स बट्टा डी टी बराबर 1 प्लस और माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। यहाँ पे डी एक्स बट्टा डी टी एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा टी स्क्वायर, यहाँ पे होगा टी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर भी डी वाई बट्टा डी टी बराबर माइनस माइनस प्लस और एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा टी स्क्वायर, यहाँ पर होगा टी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए डी एक्स बटा डी टी भी पता हो गया और डी वाई बटा डी टी भी पता हो गया।
जब दोनों मान पता हो जाए तो हम लोगों को करना क्या पड़ता है, dy बट्टा dx। dy बट्टा dx निकालने के लिए dy बट्टा dt बट्टा होगा dx बट्टा dt। dy बट्टा dx बराबर dy बाई dt का मान यहाँ पर है t स्क्वायर प्लस 1 बट्टा t स्क्वायर बट्टा, और यहाँ पर dx बाई dt का मान यहाँ है t स्क्वायर माइनस 1 बट्टा होगा t स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर t स्क्वायर से t स्क्वायर कटेगा, dy बाय dx बराबर होगा t स्क्वायर प्लस 1 बट्टा t स्क्वायर माइनस 1। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अब एक का 8वां क्वेश्चन है y बराबर t प्लस कॉस टी और x बराबर है साइन टी। यहाँ पर जो पैरामीटर है हमारा प्राचल वो है क्या, तो t है। तो हम लोग दोनों को किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष डीसी करना होगा। जब लोग t के सापेक्ष डीसी करें तो dy बाय dt बराबर होगा यहाँ पर dt बाय dt प्लस यहाँ पर होगा d cos t बट्टा होगा dt, या यहाँ पर dy बाय dt बराबर dt बाई dt 1 बन जाएगा, प्लस cos का dc माइनस में होगा sin t, या यहाँ पर dy बट्टा dt बराबर होगा 1 प्लस माइनस माइनस में sin t। अब देखिए dy बटा dt का मान पता हो गया। अब हमको dx बटा dt का मान चाहिए, तो dx बटा dt का मान पता करने के लिए यहाँ पर भी t के सापेक्ष dc करें तो होगा dx बटा dt बराबर होगा यहाँ पर d sin t बट्टा dt, या यहाँ पर dx बटा dt बराबर होगा sin का dc cos t। अब देखिए dy बटा dt का मान पता है और dx बटा dt का मान पता है। अब हम लोग को चाहिए किसका मान, dy बट्टा dx का मान चाहिए। तो dy बट्टा dx का मान निकालने के लिए dy बट्टा dt बट्टा dx बट्टा dt करना होगा। यहाँ पे dy बट्टा dx बराबर dy बट्टा dt का मान यहाँ पर है 1 माइनस साइन t बट्टा dx बट्टा dt का मान यहाँ पर है cos t। dy बट्टा dx बराबर हम जब दोनों को अलग अलग कर दें 1 बाय cos t माइनस यहाँ पर sin t बट्टा cos t। अब यहाँ पर dy बट्टा dx बराबर 1 बाय cos sec t माइनस sin बाय cos tan t। आप चाहो तो ये भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन आपके बुक में ये आंसर नहीं दिया हुआ है। जब बुक का आंसर मिलाएंगे तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि dy बट्टा dx बराबर 1 माइनस साइन टी। तो 1 माइनस साइन टी का फॉर्मूला होता है cos t बाई 2 माइनस साइन t बाई 2 का होल स्क्वायर बट्टा यहाँ पे cos t का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर t बाई 2। dy बट्टा dx बराबर होगा यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब a माइनस बी इंटू a माइनस बी होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि cos t बाई 2 माइनस साइन t बाई 2 और इंटू होगा cos t बाई 2 माइनस साइन t बाई 2 बट्टा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं cos t बाई 2 प्लस साइन t बाई 2 इंटू cos t बाई 2 माइनस साइन t बाई 2। अब देखिए यहाँ पर cos t बाई 2 माइनस साइन t बाई 2 से ये दोनों हटेगा। हटने के बाद अब जो यहाँ पर बचा हुआ है dy बट्टा
dx बराबर होगा cos t/2 माइनस sin t/2 बट्टा यहाँ पे cos t/2 प्लस sin t/2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अंश और हर दोनों में, अंश तथा हर दोनों में cos t/2 से भाग देने पर, भाग देंगे तो देख लीजिए यहाँ पे dy/dx ही रहेगा। यहाँ पे cos t/2 बट्टा cos t/2 1 होगा, माइनस sin t/2 बट्टा cos t/2 tan t/2 हो जाएगा, बट्टा यहाँ पे cos t/2 बट्टा cos t/2 1 होगा, प्लस यहाँ पे sin t/2 बट्टा cos t/2 tan t/2 होगा। अब देखिए dy बट्टा dx बराबर, क्या हम इस 1 को लिख सकते हैं 10π/4? हाँ लिख सकते हैं कि 10π/4 का मान 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 10π/4 माइनस 10 t/2 बट्टा 1 प्लस, यहाँ पर हम लोग इंटू में 1 कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या रहता है। तो हम इस 1 को लिख सकते हैं कि 10π/4 इंटू 10 t/2। अब देखिए dy बट्टा dx बराबर, यहाँ पे इसको a मान ले, π/4 को a मान ले और t/2 को b मान ले, तो 10a माइनस 10b बट्टा 1 प्लस 10a इंटू 10b का फॉर्मूला होता है 10a माइनस b। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 10a की जगह पर π/4 माइनस b की जगह पर t/2। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके बुक के अनुसार। यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब एक का 8वां क्वेश्चन है, x बराबर a इंटू ई का पावर t और y का मान है b e का पावर माइनस t। यहाँ पर हमको पैरामीटर ढूंढना है, पाराचल, तो पाराचल आपको दिख रहा होगा t है, तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में हम लोग dc करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए यहाँ पर भी t के सापेक्ष dc करने पर, यह तो आप जानते होंगे हम क्या लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर होगा dx बट्टा dt बराबर a हमारा कांस्टेंट है, बाहर होगा de का पावर t बट्टा होगा dt, फिर यहाँ पर dx बट्टा dt बराबर a e का पावर t का dc वही होगा। अब यहाँ पर भी हम लोग t के सापेक्ष dc करें तो dy बट्टा dt, b कांस्टेंट है, बाहर होगा d e का पावर माइनस t बट्टा होगा d माइनस t इंटू d माइनस t बट्टा dt होगा। यहाँ पर dy बट्टा dt बराबर b e का पावर माइनस t का dc वही होगा, e का पावर माइनस t ही, और माइनस t का dc माइनस 1 होगा। इसको सजा करके लिखें तो dy बट्टा dt बराबर होगा माइनस b e का पावर माइनस t, या dy बट्टा dt बराबर माइनस b बट्टा e का पावर t। अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो dy बट्टा dx पूछा जा रहा है, तो dy बट्टा dx निकालने के लिए dy बट्टा dt बट्टा dx बट्टा dt। अब यहाँ पर dy बट्टा dx बराबर dy बट्टा dt का मान यहाँ पर है माइनस b बट्टा e का पावर t बट्टा dx बाई dt का मान है यहाँ पर a e का पावर t बराबर नीचे 1 है माइनस b बट्टा e का पावर t। अब यहाँ पर मेन बट्टा तो हमारा ये है, इसको यदि हम पलट दें यहाँ पे हो जाएगा 1 बट्टा b e का पावर t, या dy बट्टा dx बराबर माइनस, सॉरी यहाँ पर a होगा माइनस b बाई a इंटू 1 बाई e का पावर, यहाँ पर दोनों का आधार एक जैसा है, गुणा के रूप में है तो पावर आपस में जुड़ करके हो जाएगा
2t, यहाँ पर dy बट्टा dx बराबर होगा माइनस b बट्टा a और e का पावर माइनस 2t। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब एक का नॉर्मल क्वेश्चन है x बराबर e का पावर t प्लस साइन t और y बराबर है log t। यहाँ पे प्राचल जो हमारा वो t है, हम लोगों को किस किस रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में या t के सापेक्ष हम लोगों को dc करना है। जब हम लोग t के सापेक्ष dc करें तो यहाँ पे dx बट्टा dt बराबर होगा d e का पावर t बट्टा dt प्लस होगा यहाँ पर d साइन t बट्टा dt, dx बट्टा dt बराबर e का पावर t का dc वही होगा प्लस साइन का dc हो जाएगा cos t। अब यहाँ पर भी t के सापेक्ष dc करें तो यहाँ पे होगा dy बट्टा dt बराबर d log t बट्टा dt। हम लोग पढ़े हैं कि log x का dc 1/x होता है, तो log t का dc 1/t हो जाएगा। यहाँ पे dy बट्टा dt बराबर 1/t होगा। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसका मान निकालिए, तो dy बट्टा dx का मान निकालिए। तो dy बट्टा dx का मान निकालने के लिए dy बट्टा dt बट्टा dx बट्टा dt होगा। अब यहाँ पर dy बट्टा dx बराबर dy बट्टा dt का मान होगा 1/t बट्टा dx बट्टा dt का मान होगा e का पावर t प्लस यहाँ पर होगा cos t, नीचे 1 है। अब यहाँ पर dy बट्टा dx बराबर होगा मीन बट्टा हमारा ये है तो 1 बट्टा t, ये प्लट करके होगा 1 बट्टा e का पावर t प्लस cos t, या dy बट्टा dx बराबर 1/t e का पावर t प्लस cos t। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अब ये एक का 10वां क्वेश्चन है x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर जो प्राचल हमारा थीटा है तो किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष डीसी करना है। तो हम लोग थीटा के सापेक्ष डीसी करें तो dx बटा डी थीटा बराबर a हमारा कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। यहाँ पे डी थीटा बट्टा डी थीटा माइनस यहाँ पर होगा डी साइन थीटा बट्टा डी थीटा। अब यहाँ डी एक्स बाय डी थीटा बराबर a, डी थीटा बाय डी थीटा हमारा 1 हो जाएगा माइनस साइन का डी सी होगा कॉस थीटा। यहाँ पे डी एक्स बट्टा डी थीटा बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पर होगा डी एक्स बट्टा डी थीटा बराबर 2a और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब डी एक्स बाय डी थीटा हम लोगों को पता हो गया। अब यहाँ पर भी हम लोग थीटा के सापेक्ष डीसी करें तो यहाँ पे होगा डी बट्टा डी थीटा, ए हमारा कांस्टेंट है बाहर होगा। यहाँ पे होगा डी 1 बट्टा डी थीटा माइनस यहाँ पर होगा डी कॉस थीटा बट्टा डी थीटा। अब यहाँ पर डी वाई बाय डी थीटा बराबर a, 1 हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डीसी 0 होता है तो माइनस कॉस का डीसी होगा माइनस में साइन थीटा। अब यहाँ पर डी वाई बाय डी थीटा बराबर यहाँ पर a माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ डी वाई बाय डी थीटा बराबर a, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पर डी वाई बाय डी थीटा बराबर 2a साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब देखिए डी एक्स बाई डी थीटा का मान पता है और डी वाई बटा डी थीटा का मान है। अब हम लोग को चाहिए किसका मान चाहिए डी वाई बटा डी एक्स का।
तो डी बटा डी एक्स का मान निकालने के लिए डी वाई बटा डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा। अब यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स बराबर होगा डी वाई बटा डी थीटा का मान यहाँ पर है 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बटा यहाँ पर है 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे 2a से 2a कटेगा, साइन थीटा बाई 2 से हम लोग स्क्वायर को हटा सकते हैं। अब जो बचा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस थीटा बाई 2 बट्टा होगा साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पर डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर कॉस बाय साइन, यह हमारा हो जाएगा कॉट थीटा बाय 2। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। देखिए ए का 11 नंबर का क्वेश्चन है x बराबर a cos t प्लस t sin t और y बराबर है a sin t माइनस t cos t। यहाँ पे हमको प्राचल पैरामीटर ढूंढना है, तो पैरामीटर हमारा जो है वो क्या है, तो t है। तो t के रिस्पेक्ट में हम लोगों को डीसी करना है। जब t के रिस्पेक्ट में डीसी करें तो यहाँ पर होगा dx बट्टा dt बराबर a हमारा कांस्टेंट है, बाहर होगा यहाँ पर d cos t बट्टा dt प्लस यहाँ पर ये u इंटू भी का काम करेगा, तो u हमारा t होगा और v हमारा sin t होगा। तो हम लोग t को छोड़ दें तो यहाँ पे होगा d sin t बट्टा dt प्लस हम लोग इस पर sin t को छोड़ दें तो यहाँ पे होगा dt बट्टा dt। dx बट्टा dt बराबर a, यहाँ पे cos का dc होगा माइनस में sin t प्लस यहाँ पर t और sin का dc होगा cos t प्लस यहाँ पर sin t और dt बाई dt 1 होता है, हम 1 छोड़ ही देते हैं। यहाँ पर sin t से sin t हमारा प्लस माइनस में कट जाएगा और dx बटा dt बराबर होगा a t cos t, ये दोनों कट चुका है a t cos t। dx बटा dt का मान पता हो गया। अब हम लोगों को चाहिए dy बटा dt का मान चाहिए, तो dy बटा dt का मान पता करने के लिए इसमें हम लोग t के सापेक्ष में dc करें तो यहाँ पे होगा dy बटा dt बराबर a हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे होगा d sin t बट्टा dt माइनस, अब देखिए यहाँ पर u इंटू v का फॉर्मूला, t को छोड़ दें यहाँ पे होगा d cos t बट्टा dt प्लस यहाँ पे cos t को छोड़ दें तो यहाँ पे होगा dt बट्टा dt। dy बट्टा dt बराबर a और यहाँ पर होगा साइन का dc होता है cos t माइनस यहाँ पर t और cos का dc होता है माइनस में साइन, तो माइनस को हम तत्काल यहाँ पर पीछे कर लेते हैं माइनस, और यहाँ पर होगा cos का dc माइनस में साइन t तो माइनस साइन t और प्लस यहाँ पे होगा cos t और dt बाई dt 1 होता है। अब यहाँ पर dy बट्टा dt बराबर a, यहाँ पर होगा cos t माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे होगा t sin t प्लस और माइनस, यहाँ पे होगा cos t। अब देखिए cos t से cos t प्लस माइनस में कटेगा, कटने के बाद dy बट्टा dt बराबर a t और sin t। अब हम लोगों को चाहिए क्या, dy बट्टा dx चाहिए, तो dy बट्टा dx निकालने के लिए dy बट्टा dt बट्टा dx बट्टा dt। अब यहाँ पर dy बट्टा dx बराबर dy बट्टा dt का मान यहाँ पर है at sin t बट्टा dx बट्टा dt का मान है at और cos t। यहाँ पर at से at हमारा कट जाएगा, कटने के बाद dy बट्टा dx बराबर sin बट्टा cos, यह हमारा हो जाएगा tan t। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। 2 का
पहला क्वेश्चन है x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि dy/dx निकालिए, किस पर? तो थीटा बराबर पाई बाई 2 पर। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे जो प्राचल है, पैरामीटर हमारा थीटा है, तो यहाँ पर थीटा के सापेक्ष डीसी करें तो ये हमारा हो जाएगा dx बट्टा डी थीटा। एक कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पर डी थीटा बट्टा डी थीटा माइनस यहाँ पर होगा डी साइन थीटा बट्टा डी थीटा। डी एक्स बट्टा डी थीटा बराबर ए, यहाँ पर डी थीटा बाई डी थीटा 1 होगा, माइनस साइन का डी सी होगा कॉस थीटा। अब यहाँ पर डी एक्स बट्टा डी थीटा बराबर ए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ y बराबर है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी थीटा के सापेक्ष डीसी करें तो ये हमारा हो जाएगा dy बट्टा डी थीटा बराबर a कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पे होगा d1 बट्टा डी थीटा माइनस यहाँ पर डी कॉस थीटा बट्टा होगा डी थीटा। यहाँ पे dy बट्टा डी थीटा बराबर a, यहाँ पर 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, माइनस कॉस का डीसी होगा माइनस में साइन थीटा। अब यहाँ dy बट्टा डी थीटा बराबर a, माइनस और ये माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ dy बट्टा डी थीटा बराबर a, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा का मान पता है, यहाँ पे डी वाई बट्टा डी थीटा का मान पता है। अब हम लोगों को चाहिए क्या? डी वाई बट्टा डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बट्टा डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बट्टा डी थीटा बट्टा होगा डी एक्स बट्टा डी थीटा। यहाँ डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर डी वाई बट्टा डी थीटा का मान यहाँ पर है 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बट्टा यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा का मान है 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर 2a से 2a हमारा कट जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर को हटा सकते हैं। अब यहाँ बचा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस थीटा बाई 2 बट्टा होगा साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर होगा कॉस बाय साइन, ये हमारा बन जाता है कॉट थीटा बाय 2। अब हम लोगों से पूछा जा रहा था कि थीटा बराबर पाई बाई 2 पर डी वाई बट्टा डी एक्स का मान निकालिए। तो अब देखिए यहाँ पर डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर कॉट थीटा, थीटा की जगह पर पाई बाय 2 रख लें और बाय ये वाला 2, डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर यहाँ पे होगा कॉट पाई बाय 4। कॉट पाई 4 मतलब 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। क्वेश्चन है x बराबर 380 बट्टा 1 प्लस टी क्यूब और y बराबर है 3a टी स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टी क्यूब। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन बोला कि डी वाई बट्टा डी एक्स निकालिए t बराबर 1/2 पर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको पैरामीटर ढूंढना है, तो पैरामीटर हमारा जो है वो t है, तो t के रिस्पेक्ट में दोनों को डीसी करना है। जब t के रिस्पेक्ट में दोनों को डीसी कर लें तो यहाँ पर होगा डी एक्स बट्टा डी टी। अब देखिए ये u बट्टा v का फार्मूला लगेगा, यहाँ पे हम इसको u मान लें और इसको v मान लें, तो हम लोग u बट्टा v का फार्मूला पीछे पड़े हुए हैं, तो नीचे v का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। अब जो यहाँ नीचे वाले को छोड़ते हैं तो 1 प्लस टी क्यूब को छोड़ दें। अब ऊपर वाले का डी सी, तो हम डी सी डायरेक्ट कर देते, 3a कांस्टेंट है बाहर और डी टी बाई डी टी 1 बन जाएगा, मतलब यहाँ पर 3a होगा। बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर यहाँ पर ऊपर वाले को छोड़ते हैं,
नीचे वाले का डी सी, 1 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डी सी 0, प्लस है तो प्लस टी क्यू का डी सी होगा 3t स्क्वायर। अब यहाँ डी एक्स बट्टा डी टी बराबर होगा 3a इंटू 1 प्लस टी क्यूब माइनस यहाँ पे होगा 3at इंटू 3t स्क्वायर बटा होगा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ पे डी एक्स बट्टा डी टी बराबर, इस दोनों से यदि हम लोग 3a कॉमन ले लें तो यहाँ पर होगा 1 प्लस टी क्यूब माइनस यहाँ पर होगा 3t इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब बन जाएगा बट्टा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ पे डी एक्स बट्टा डी टी बराबर होगा 3a इंटू 1 माइनस 2t क्यूब, क्योंकि 3t क्यूब में से टी क्यूब घटाएंगे तो माइनस में होगा 2t क्यूब बट्टा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। डी एक्स बटा डी टी का मान पता हो गया। अब जब डी एक्स बटा डी टी का मान पता हो गया तो अब यहाँ पर भी हम लोग डी वाई बटा डी टी का मान चाहिए, तो इसको भी हम लोग टी के सापेक्ष डी सी कर लें तो यहाँ पे होगा डी वाई बट्टा डी टी बराबर, यहाँ पर भी u बट्टा v का फॉर्मूला लगना है तो यहाँ पर नीचे होगा v का स्क्वायर मतलब 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस टी क्यूब को छोड़ देंगे, यहाँ पर इसका डी सी 3a हमारा कांस्टेंट है बाहर होगा और टी स्क्वायर का डी सी हो जाएगा 2t माइनस यहाँ पर ऊपर वाले को छोड़ दें तो यहाँ पे होगा 3at स्क्वायर छूट जाएगा, नीचे वाले का डी सी 1 हमारा कांस्टेंट है, इसका डी सी 0 प्लस टी क्यू का डी सी हो जाएगा 3t स्क्वायर। अब यहाँ डी वाई बट्टा डी टी बराबर हम इसको लिखें तो 3a इंटू 2t इंटू 1 प्लस टी क्यूब माइनस यहाँ पर 3at स्क्वायर और 0 में से इसको घटा दें यहाँ पर 3t स्क्वायर ही रहेगा बट्टा होगा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3a और 3a, दोनों से कॉमन ले लें तो यहाँ पर डी वाई बट्टा डी टी बराबर होगा 3a कॉमन लेने के बाद यहाँ पर होगा 2t इंटू 1 प्लस टी क्यूब माइनस यहाँ पे 3a कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे होगा 3t का पावर 4 बट्टा होगा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर डी वाई बट्टा डी टी बराबर होगा यहाँ पर 3a इंटू यहाँ पे दोनों को गुना कर देते यहाँ पे 2t होगा और प्लस में यहाँ पे 2t का पावर 4, 2t को टी क्यू से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2t का पावर 4 माइनस 3t का पावर 4 बट्टा होगा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, या डी वाई बट्टा डी टी बराबर होगा यहाँ पर 3a इंटू 2t और यहाँ पे 3t का पावर 4 में से 2t का पावर 4 घटाएंगे तो माइनस में होगा t का पावर 4 बट्टा होगा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखिए डी एक्स बटा डी टी का मान पता है और डी वाई बटा डी टी का मान पता है। अब जब दोनों मान पता है तो हम लोग को चाहिए क्या, डी वाई बटा डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बटा डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बटा डी टी बटा डी एक्स बटा डी टी हम एक काम कर लेते हैं, इतना बट्टा ये, जब बट्टा करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, 3a से 3a भी कट जाएगा। अब यहाँ पर होगा 2t माइनस टी का पावर 4 बट्टा होगा 1 माइनस 2t क्यूब, ये डी वाई बटा डी एक्स का मान निकला। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है क्या डी वाई बटा डी एक्स निकालिए किस पर, तो t बराबर 1/2 पर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, t की जगह पर हम लोग 1/2 पुट करें तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर होगा यहाँ पे 2 t की जगह पर 1/2 माइनस है तो माइनस t का पावर 4 मतलब यहाँ पर 1/2 का पावर 4 बट्टा होगा यहाँ पे 1 माइनस 2 t का मान है कितना तो 1/2
1/2 का पावर 3 है तो 3 कर दे, यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, dy बटा dx बराबर 1 माइनस 1/2 का पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा 32 बट्टा 1 माइनस 2 इंटू 1/2 का पावर 3, 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 16 होगा। अब यहाँ पर देखिए dy बट्टा dx बराबर नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 16 होगा, यहाँ पे 16 माइनस 1, यहाँ पे 2 से कटेगा 2 चौका 8, यहाँ पर एलसीएम हमारा कितना तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 1, यहाँ पे dy बट्टा dx बराबर 15 बट्टा 16, ये 4 उलट करके ऊपर जाएगा, 4 बट्टा 3, 3 पंचे 15, 4 से कटेगा 4 चौका 16, dy बट्टा dx बराबर होगा 5 बट्टा 4। अब यहाँ पर dy बट्टा dx बराबर 1/1/4, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। 2 का तीसरा क्वेश्चन है x बराबर 8a² और y बराबर है 8a। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि dy बट्टा dx निकालिए किस पर, जब x बराबर आपको 2 दे दे। तो यहाँ पर जो प्राचल पैरामीटर जो है हमारा वो क्या है तो t है, तो t के सापेक्ष dc करना पड़ेगा। जब t के सापेक्ष dc करें तो यहाँ पे होगा dx बट्टा dt बराबर a हमारा कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पे होगा dt² बट्टा dt, या यहाँ पर dx बट्टा dt बराबर होगा a t² का dc 2t होगा। अब यहाँ पर dx बट्टा dt बराबर 2at, dx बटा dt का मान पता हो गया। अब हमको dy बटा dt चाहिए, तो इसके लिए हमको t के सापेक्ष dc करना होगा, तो यहाँ पे dy बटा dt ए हमारा कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पर लिखेंगे dt बाय dt। अब यहाँ पे dy बटा dt बराबर होगा a dt बाय dt 1 होगा, dy बटा dt बराबर a को 1 के साथ गुना करें तो a हो जाएगा। अब dx बटा dt का मान और dy बटा dt का मान पता हो गया। अब हमको चाहिए dy बटा dx, तो dy बटा dx निकालने के लिए dy बटा dt बटा dx बटा dt करना होगा। अब यहाँ dy बटा dx बराबर dy बटा dt का मान यहाँ पर a है बटा dx बटा dt का मान 2at है, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, यहाँ पे dy बटा dx बराबर 1/2t। अब हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि t बराबर 2 पर dy बटा dx बराबर यहाँ पे 1/2 इंटू t का मान यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे dy बटा dx बराबर होगा 1/4, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 2 का चौथा क्वेश्चन है x बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस t और y बराबर a इंटू टी प्लस साइन t। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि t बराबर 1/2 पर dx बटा dy, बाकी हम जितना भी क्वेश्चन पढ़े सारा क्वेश्चन में dy बटा dx बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में उल्टा बोल रहा है कि dx बटा dy निकालिए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर है वो t है, तो t के रिस्पेक्ट में dc करना होगा, t के रिस्पेक्ट में dc करते हैं तो यहाँ पे होगा dx बटा dt बराबर a हमारा कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पे होगा d1 बट्टा dt माइनस d cos t बट्टा dt, यहाँ पे dx बट्टा dt बराबर a और 1 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का dc 0 होगा, माइनस cos का dc होगा, माइनस में sin t dx बटा dt बराबर a और ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा sin t। अब देखिए dx बटा dt का मान पता हो गया। अब हमको चाहिए dy बटा dt का मान, इसको भी t के सापेक्ष dc करें तो यहाँ पे होगा dy बटा dt
बराबर ए हमारा कांस्टेंट है, बाहर होगा, यहाँ पर डी टी बट्टा डी टी प्लस होगा डी साइन टी बट्टा होगा डी टी, डी वाई बट्टा डी टी बराबर हो ए इंटू डी टी बाई डी टी 1 होगा प्लस साइन का डी सी होगा कॉस टी। अब देखिए डी बट्टा डी टी का मान पता है और डी एक्स बट्टा डी टी का मान पता है, तो हमको चाहिए क्या, डी एक्स बट्टा डी वाई चाहिए। बाकी क्वेश्चन में डी वाई बट्टा डी एक्स बोल रहा था, तब यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स बट्टा डी टी बट्टा डी वाई बट्टा डी टी। बाकी क्वेश्चन हम लोग डी वाई बट्टा डी टी बट्टा डी एक्स बट्टा डी टी लिखते थे, यहाँ पर हम लोग उल्टा करते हैं। तो डी एक्स बट्टा डी वाई बराबर डी एक्स बट्टा डी टी का मान है ए साइन टी बट्टा ए इंटू 1 प्लस कॉस टी। यहाँ पर ए से ए कट जाएगा और यहाँ पर डी एक्स बट्टा डी वाई बराबर साइन ई की जगह पर है पाई बाई 2 बट्टा 1 प्लस कॉस टी की जगह पर पाई बाई 2। अब यहाँ पर डी एक्स बट्टा डी वाई बराबर साइन पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है बट्टा 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो फिर यहाँ पर डी एक्स बट्टा डी वाई बराबर 1 बाई 1, 1 से 1 कट करके 1 होगा। डी एक्स बट्टा डी वाई हमसे पूछा जा रहा था, तो डी बट्टा डी एक्स का जो मान होगा वह 1 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। इस प्रकार से हम लोगों का भारतीय भवन का एक्सरसाइज जो 6 था वो 6 खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 7 स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक बात और, यदि आप ये यदि समझ गए होंगे तो आपसे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.6 भी बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।